हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और इस चैनल पर मैं बताती हूँ आपको वेट लॉस के टिप्स एंड ट्रिक्स। और जो तो पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूँ कि मैंने भी अपना 50 केजी वेट लॉस किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपको वेट लॉस के टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ ताकि आप लोगों को वेट लॉस में हेल्प हो। तो यही अब मेरा मिशन है लाइफ का कि मैं आप सब लोगों को फिट और फाइन कर दूं, क्योंकि पहले मेरा 120 केजी वेट था और अब मैं 70 केजी पर हूँ। और 70 केजी तक मेरे घर वाले बोलते हैं बहुत है, अब और वेट नहीं लूज करना, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं 60 केजी तक लाऊं। तो कोशिश कर रही हूँ मैं भी आपके साथ साथ, और हम सब इकट्ठे वेट लॉस करेंगे और इस जर्नी में हम सब साथ रहेंगे, ठीक है। तो आज एक खास चीज जो बार बार लेडीज और मेरी बहनें जो पूछती हैं मुझसे कि मैम मन तो बहुत करता है हम करें करें करें, लेकिन मतलब खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो मैंने खुद को कैसे तैयार किया, तो कैसे मैंने स्टार्ट किया, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो शुरू से ही मैं चाहती थी कि मैं स्लिम दिखूं, लेकिन मैं जेनेटिक मोटापा था मुझे। जेनेटिक मोटापा आपको पता है कि ये बहुत मुश्किल है कम करना, क्योंकि जब आपके परिवार से आपको विरासत में ये मोटापा मिला होता है और आप जो है बहुत कोशिशें कर लेते हैं, आप खाना भी ज्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट जो होता है बढ़ता ही जाता है। तो क्योंकि खून में मोटापा है तो हवा पानी भी लगता है हमें, है ना। तो ऐसे ही हैं हम लोग। तो लेकिन ये नहीं, मुश्किल है तो हम कम कर नहीं सकते, नामुमकिन है। तो हमने अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को सुधार कर भी अपने वेट को कम कर सकते हैं। मैंने भी तो किया है और इस एज में आके किया है। अब मैं नानी बन चुकी हूँ और अब इस एज में आके तो मैंने सफलता प्राप्त की अपने वेट लॉस में। ये नहीं कि मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया, कभी कुछ किया ही नहीं। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया और बहुत कुछ ट्राई करने के बाद मुझे ये समझ में आ गई कि हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा कोई भी तरीका नहीं है जो आपके वेट को हमेशा के लिए आप सही रख सके और आपके वेट को हमेशा दवाइयाँ या कोई सप्लीमेंट या कोई डॉक्टर की दवाइयाँ कुछ भी ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल करते हैं शुरू, तो आपका जीवन शैली ही ऐसी बन जाती है कि आपका वेट मैनेज रहता है, एकदम वहीं पर सेट रहता है और ज्यादा बढ़ता नहीं। अगर 1-2 किलो बढ़ता भी है तो आप लोग उसको खींच के फिर वापस वहीं पे ले आते हो। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आप ठान लो। बस एक बार खुद को तैयार कर लो यहाँ से और मन बना लो कि यार हमने वेट लॉस करके दिखाना है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे खुद को तैयार करें। तो मैंने कैसे खुद को तैयार किया। बहुत एक तो लोगों की बातों से मैं परेशान थी, दूसरी बात मैं अपने शरीर की बीमारियों से परेशान थी, क्योंकि मुझे डिस्क की प्रॉब्लम, उससे बैठना उतना मुश्किल, डिस्क की प्रॉब्लम, दर्द अभी भी रहता है कई बार जब मैं कोई हैवी काम कर लूँ या ज़्यादा झुक के कोई काम कर लूँ कुछ, क्योंकि ये डिजीज़ ही ऐसी है जिसमें हम जब भी भारी काम करेंगे या ज़्यादा देर खड़े रहेंगे या ज़्यादा देर बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं एहतियात बरतती हूँ, तो अगर कहीं चूक हो जाती है तो फिर थोड़ा पेन स्टार्ट भी हो जाता है। लेकिन पहले ये दशा थी कि मेरे पाँव इतने सूज जाते थे और मेरा इतना वेट होने की वजह से ना मैं बैठ पाती थी नीचे, ना मैं कहीं बस में जाना या कहीं, तो मैं बस के ऊपर चढ़ नहीं पाती थी। तो ट्रेन पे भी चढ़ना मुझे इतना मुश्किल था, मतलब क्या बताऊं। एक बार की बात है, मेरा कजन्स है, हम सब इकट्ठे ट्रेन में चढ़ना था और बस पे भी बीच बीच में, तो वो पीछे से मुझे से धक्का लगा के चढ़ाते थे कि अब मेरे से अपना इतना वेट था, 120 केजी की थी मैं और कद भी मेरा छोटा है, तो मैं क्या लगती होंगी आप सोचो। ये नहीं कि चेहरा खूबसूरत हो, चेहरे के साथ साथ आपका चेहरा चाहे ना भी खूबसूरत है, लेकिन आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सही होना चाहिए। तो वो पीछे से मेरे को धक्का लगा और ओ मोटो चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा
इतना मतलब अपने आप में एम्बेरस फील होता था। तो मैं कभी भी वो सीन याद आता ना तो मेरी हंसी निकल जाती। तो वो भी आज आपके सामने भी निकल गई है। तो ये चीजें अपने आप में ना शर्मिंदगी का कारण, हम लोग व्यंग्य के पात्र हैं। तो बहुत फील होता है जब हमें देख के कोई हंसता है। जहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी पास से गुजरते थे ना तो ऐसे 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 बोलते, तो दुख होता है यार। क्या सब कुछ है हम में, पढ़े लिखे भी हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन हर चीज में और काम में निपुण भी हैं, लेकिन सिर्फ एक मोटापे की वजह से सब किए किराए पर पानी फिर जाता है। सब जो हमारी क्वालिटीज होती हैं, हमारी जो खूबियां होती हैं, वो किसी को नजर ही नहीं आती, है ना। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, लोगों के ताने मैंने, और जो मोटी लड़कियां होती हैं उनको बोलते हैं जल्दी शादी कर दो, मोटी हो जाएगी मोटी हो जाएगी। तो शायद इसी चक्कर में मेरे घर वालों ने भी, मैंने 18वां साल लगा तो मेरी शादी हो गई। तो गोलमोल थी ना, थोड़ी गोलमोल होने के कारण अब पहले आज से 25-30 साल पीछे जाएं तो पहले लोगों की सोच यही थी कि अगर मोटी हो गई शादी तो फिर इसका कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, या कैसे भी ऐसे लोगों की सोच है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा क्वालिटीज देखिए बच्चे की और उसके गुण देखिए, उसके शरीर की बनावट और उसके चेहरे की सुंदरता के पीछे अगर आप जाएंगे ना तो कई बार आप धोखा ही खाते हो। बहुत बहुत सुंदर लड़कियां भी होती हैं लेकिन अपने परिवारों में एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, घर का काम नहीं करती हैं, और जो हम जैसी होती हैं वो घर में एडजस्ट भी होती हैं और हर काम में आगे रहती हैं, हर चीज़ में आगे रहती हैं। लेकिन उनका जो माइनस पॉइंट, लोगों की सोच ऐसी है कि वो उनकी जो खूबियां नहीं देखेंगे, उसके मोटापे को देखेंगे। तो ये चीज़ गलत है। आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो ना, ये थोड़ी सी सोच बदलो कि कभी भी ऐसी सोच मत रखो कि मोटी है लड़की, ये है वो है। हाँ, कोशिश करिए, बच्चों को गाइड कीजिए, क्योंकि बच्चों को बताइए कि बचपन से ही जो वो थोड़े मोटे हैं ना, तो वो माँ का फर्ज भी बनता है कि बच्चे को समझाएं कि बच्चा यही चीज़ नहीं खानी है, वो चीज़ नहीं खानी, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए नहीं अच्छा है। और माएँ खुद जब सैर के लिए निकलें, क्योंकि बच्चे को बोलोगे अकेले तो वो बच्चा नहीं करेगा। माँ को चाहिए कि खुद भी सैर पे निकले, खुद भी एक्सरसाइज करें, तो बच्चा देख कर ही सीखता है, मोटिवेट होता है ना। तो जब घर का वातावरण ही ऐसा होगा तो बच्चा भी जाएगा, बच्चा भी करेगा, है ना। तो क्योंकि उस बच्चे का, बेचारे का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसके खून में मोटापा है, उसे नॉलेज नहीं है कि मैं क्यों मोटा हो रहा हूँ, मैं तो इतना खा भी नहीं रहा। और कुछ बच्चों की बैड हैबिट्स भी होती हैं खाने पीने की, है ना। तो माँओं का फर्ज बनता है, और या घर वाले जो वो हैं, दादा दादी पास में हैं, बच्चा ये चीज़ अच्छी नहीं है, खुद भी हेल्दी खाएं, घर में माहौल भी ऐसा रखें कि हेल्दी खाएं और हेल्दी बच्चों को खिलाएं। जब बच्चे खाएंगे ही जंक फूड वगैरह तो बात नहीं बनने वाली। एक ये बात थी, ठीक है, समझ रहे हो। मैं शुरू से ही जो मेरे साथ हुआ मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये चीज़ें थोड़ी मेरे को खाती थी, और सब कुछ सब गुण होने के बावजूद भी मोटापे से मेरे जो अंदर की ज़मीर पर जब कोई व्यंग्य करता तो अंदर चोट पहुंचती थी, यहाँ पे चोट पहुंचती थी। तो कोशिशें बड़ी करती थी, सप्लीमेंट्स भी लिए। सबको पता है कि मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मैंने हर्बल लाइफ भी यूज़ किया, मैंने सन्यासी आयुर्वेदा से भी खाई दवाइयाँ, मैंने जो किसी ने बोल देना, जो किसी ने डॉक्टर बता दिया, जो किसी ने पिल बता दी, सब कुछ करती थी। वेट थोड़ी देर के लिए कम होता है, लेकिन जब छोड़ोगे सारी ज़िंदगी एक चीज़ नहीं कर सकते ना। सारी ज़िंदगी हम ना तो दवाइयाँ खा सकते हैं, ना पाउडर घोल घोल के पी सकते हैं। सही सोल्यूशन लास्ट में आकर यही सोचा कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं ये दवाइयाँ अफोर्ड कर सकूँ सारी ज़िंदगी के लिए। तो मन बनाया कि यार मैं अब, पता तो मुझे भी था कि मीठा नहीं खाना, तला वाला नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, पता आप सबको भी है कि ये चीज़ें नहीं खानी, फिर भी खाते हैं। तो सिर्फ पता होता है लेकिन फिर भी गलत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मन बनाया कि यार ये जो सब चीज़ें हैं पहले भी थी, ठीक है ना,
जब से दुनिया स्टार्ट हुई है या हम पैदा हुए तब से ये चीज़ें थी, खा रहे हैं बचपन से, ठीक है। और अगर मैं 2-3 महीने के लिए नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। तो 2-3 महीने एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करती हूँ। एक हेल्दी लाइफस्टाइल से मैं ये स्टार्ट किया, मैंने मन बनाया पहले यहाँ पे सोच, यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा वेट लॉस जर्नी, यहाँ से, ब्रेन से, दिमाग से, है ना। तो यहाँ पर बात को लाते लाते 1 महीना मैंने सोच में लगा दिया, क्योंकि जब बीमारियां आपको तंग करती हैं, आपको ड्रेसेस नहीं आती, आपको कहीं जाना है, आपको शर्म आती है कि यार क्या पहनूं मैं, क्या पहनूं। आज जाके सूटों के लिए ही हम बने हैं, सूट ही पहनने पड़ते हैं। तो लोग इतने अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं, कहीं जाना है शादी में, ये ब्याह में, तो किसी भी फंक्शन में, तो चाहे जितने मर्जी अच्छे तैयार भी होके चले जाए ना, तो सब चीज़ें कवर कर लोगे, चेहरा सुंदर बना लोगे, नेल्स नहीं है तो एक्सटेंशन वो आती हैं आजकल, नेल एक्सटेंशन वो करवा लोगे, हेयर नहीं है तो हेयर्स में अपने करवा लोगे, एक्सटेंशन लगवा लोगे, कुछ भी कर लोगे। लेकिन इसका क्या करें यार इसको नहीं हम कंट्रोल कर पाते, इसको कहाँ छुपाएंगे। तो इसलिए मैंने मन बनाया कि हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के सबको पता है क्या है, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, जंक फूड नहीं खाना, तला वाला नहीं खाना, है ना। तो वो तो ऐसे ही और बहुत सी चीजें, पानी खूब पीना है, सब पता। तो मैंने कोशिश की, अपना लाइफस्टाइल सुधारा, अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में वो अच्छी आदतें लानी शुरू की, तो अपना खान पान सुधारा, तो मुझे रिजल्ट्स आने लगे। तो पहले यहाँ से तैयार करो, यहाँ से बस मन बना लो। और जब आप मन बना लेते हो ना, तो टाइम लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता। तो 1 महीना मैंने लगाया मन बनाने में, और उस दौरान रोज सोचती थी कल से शुरू करूंगी, कल से शुरू करूंगी, कल से शुरू करूंगी, कल से शुरू करूंगी। और जब आप मन बना लेते हो ना कि अब करना है, अब फिर एक दिन ऐसा आ गया कि जब मैंने डिसीजन ही ले लिया कि अब कल 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 बहुत हो गया, अब बस, अब मुझे करना ही है और करके दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। तो वो मैंने मन में भीषण प्रतिज्ञा कर ली, प्रण ले लिया, एकदम से प्रण ले लिया। तो जब प्रण ले लिया ना, तो मन पक्का हो गया, क्योंकि अंदर से माइंड को तैयार करी थी। और उस दौरान अच्छे अच्छे लोगों को सुन रही थी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रही थी वेट लॉस के बारे में ही। और वेट लॉस के लिए, खुद को तैयार करने के लिए आप ऐसे ही अच्छी मोटिवेशन वाली किताबें पढ़ें। जिन लोगों ने वेट लॉस किए हैं उनकी जर्नी का सुने, उनसे मोटिवेशन लें। तो उस दौरान मैं खुद को अंदर से तैयार, जब आप किसी को देखते हो ना कि इसने याद कर दिया, तो इसने कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो बस आपका अंदर एक जज्बा, एक ऐसे जुनून सा अंदर से आता है कि यार मैं भी करूँ। तो ये चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। धीरे धीरे खुद को तैयार करो। मन बना लेता, मुश्किल होता है, 2-4 दिन लगते हैं, मेरे को तो महीना ही लग गया। तो अगर हो सकता है कि आपको कम दिन लगे, पर मैंने 1 महीना फुल लिया कि यार आज करती हूँ, कल करती हूँ, आज करती हूँ, कल करती हूँ। तो उस दौरान मैंने बहुत कुछ सर्च किया, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या मतलब अच्छी सारी बातें। उसमें से ना मैंने पता क्या किया, 2 आदतें आज अपनी दिनचर्या में लाई, 2 अगले दिन में, फिर अगले दिन में 1-1, 2-2 बातें जो है अपने वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने से। तो मैंने स्टार्ट किया, जैसे पहले परोठे खाती थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि आज तो ना परोठे बंद, आज मैं फुलके खाऊंगी, ठीक है, एक चेंज हो गया। फिर दूसरे दिन कि यार आज ना मैं थोड़ी जल्दी उठूंगी, तो मन को रात को ही समझाते हैं अगर इसको, वो ना ये जो है ना ब्रेन, तो वो उसमें घुसाना है इसको कि कल उठना है, अपने आप को तैयार करने के लिए। तो आपका माइंड पहले से अलर्ट हो जाता है, यार कल सुबह जल्दी उठना कि जैसे आप उठ रहे हो 9 बजे, तो कल आप कोशिश करो कि मैं 8 बजे उठ जाऊँ, 1 घंटे का रहता है ना। घर के काम स्टार्ट जिस टाइम पे होते हैं उससे पहले आपको 1 घंटा मिल गया,
तो उस 1 घंटे में जब आप उठते हो तो अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाते हो। तो ऐसे ही छोटे छोटे से स्टेप्स मैंने लिए। फिर जैसे आप भर भर के डोंगे खाते हो, चावल डाल लिए या इतनी सारी सब्जियां डाल ली, तो कोशिश करो कि यार आज ना थोड़ा सा इसको ना इसकी क्वांटिटी कम कर दूँगी। तो फिर उसकी मॉडरेशन में कोई भी चीज़ खानी, तो मैंने सोचा कि यार इसको ना थोड़ा सा कम कर दो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये तीसरी हैबिट हो गई। फिर ना बार बार कुछ ना कुछ फ्रिज की ओर गए, मुंह में डाल दिया कुछ, तो रसोई में कुछ बना रहे हैं तो उसको चख लिया। जितनी बार हम कुछ खाते हैं ना, ये चीज़ मुझे पता लगी जब मैं सोच 1 महीना मैंने बोला ना, बार बार मैं देखती थी कुछ ना कुछ डॉक्टर्स का, अच्छे डॉक्टर्स का, अच्छे लोगों का, या किताबों में पढ़ती थी, अच्छी चीज़ें पढ़ती थी। तो कहते बार बार मुंह में ही नहीं डालना कुछ, जितनी बार आप खाते हो उतनी बार आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, और जितनी बार इंसुलिन स्पाइक होगा तो वो कैलोरीज जो हैं जितनी तो शरीर को चाहिए वो ले लेगा, और बाकी की जो है वो फैट में बर्न हो जाएंगी, फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फैट कन्वर्ट हो जाएगी तो नेचुरली बात है कि आपके शरीर में मोटापा ही आएगा, है ना। तो ये चीज़ मैंने बनी। फिर ना मैं शाम की चाय के साथ बिस्किट्स का पूरा पैकेट, वो स्नैक वाला बिस्किट आता वो सस्ता ही है, वो 5 रुपए का पैकेट, लेकिन मेरा इतना फेवरेट, मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा लगता था, मैंने ना पूरा पैकेट चाय के साथ फिनिश करती थी उसको। तो फिर मैंने सोचा यार ये ना पैकेट सारा नहीं खाना, 3-4 बिस्कुट खाऊं, ठीक है। तो उसको 3-4 पे लेके आई। फिर जब पता चला यार कि नमक से भी वेट बढ़ता है, तो मैंने बोला यार नमक से वेट बढ़ता है तो ये, और बेकरी प्रोडक्ट से भी वेट बढ़ता है, क्योंकि इसमें रिफाइंड भी है, इसमें घी वो भी है, नमक भी है, तो ये भी खराब है। तो ऐसा करती हूँ, इसको रहने देती हूँ। तो भुने चने ले लिया करूँगी। धीरे करके मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, अपने खाने पीने के तरीके चेंज किए। एकदम से किसी से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतों को लाओ और बुरी आदतों को भगाने की कोशिश करो। सबको पता है कि खाना जो है कैसे खाना है। माँ बाप बोलते थे, बड़े दादा दादी बोलते चबा के खाओ, नहीं सुनते थे ना, फटाफट से झपड़, काम पे जाने की जल्दी है, स्कूल कॉलेज जाने की जल्दी है, करते थे। तो वो चीज़ें बड़ों की नहीं सुनी तो पछताए। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, तो चबा के खाना शुरू कर दिया। चबा के खाने से फ़ायदा क्या हुआ कि कम रोटी में, कम खाने में पेट भर जाता था, क्योंकि जो आपका पेट का मैसेज माइंड को जाते जाते 20 मिनट लग जाते हैं, तो आपको तसल्ली भी हो जाती है, डकार भी आ जाता है, उससे आपको इंडिकेशन मिल जाता है पेट भर गया, और आप ज़्यादा खा ही नहीं पाते, तो कैलोरीज डेफिशिएंट में भी आ गए। तो जब आप ऐसे धीरे धीरे करोगे ना, देखोगे कि आप 1-2 महीने बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाता है। नज़र चाहे किसी को नहीं आएगा, आपको खुद में हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा, और वेइंग स्केल के ऊपर आपका वेट कम दिखना शुरू हो जाएगा, तो आपकी मोटिवेशन और बढ़ जाएगी। और 2 किलो कर गया भाई, मैं से अब मैं दोबारा से करूँगी, तो अब मैं और अच्छा करूँगी। तो ऐसे खुद अंदर से मोटिवेशन आना शुरू हो जाता है ना। तो एक ना और बात बता दूँ कि आप लोग जब भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो, अपना डायरी पे नोट करो कि आज ऐसे इस दिन से, इस तारीख से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और उस दिन अपने मेजरमेंट्स भी लो, और 1 महीने बाद फिर अपने मेजरमेंट्स लो और अपना जो वेट है चेक करो। पहले जो स्टार्टिंग के दिन होंगे ना, 2-3 दिन पहले तो लगातार चेक करना, फिर उसके बाद हफ्ते बाद चेक करना, क्योंकि फिर ना पता क्या होता है, 2-3 दिन में हमें ये पता लग जाता है कि ये जो हम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है, इसलिए चेक करना। और उसके बाद रोज़ क्यों नहीं देखना कि स्ट्रेस हो जाता है, किसी दिन वाटर वेट होता है बॉडी में, तो फिर वापस से उतना दिखाएगा तो आप परेशान हो जाओगे, यार घट नहीं रहा, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए बार बार मत देखना, फिर हफ्ता 10 दिन बाद वेट चेक। तो जी ये कुछ बातें थी
जो मैं आपको इसलिए बता रही थी कि आप खुद को प्रिपेयर कर सकें यहाँ से कि हमने वेट लॉस अपना जो है स्टार्ट करना है। और कल 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 मत करते जाएं, कल को आज में कन्वर्ट करें और आज से स्टार्ट करने की कोशिश करें। माइंड को प्रिपेयर कर लें तो स्टार्ट करें। और कल की बात बता रही हूँ आपको। दीपिका हैं हमारे मेरे वेट लॉस अल्लाह तो दीपिका जी की मैं बात कर रही थी कि दीपिका जी हैं मेरे साथ एफबी ग्रुप पे हैं। मेरा एफबी ग्रुप ही है, आपको ये भी बता दूं चलते चलते कि मेरा एफबी ग्रुप है फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा के नाम से ही। वहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ वेट लॉस के लिए। तो वहाँ भी मैं लाइव आकर बहुत कुछ बताती रहती हूँ और सवालों के जवाब उनके देती हूँ। वेट लॉस में उनकी हेल्प करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। जो मैंने महसूस किया, जो मेरे साथ हुआ अभी था, वो उसी के बेस पर मैं उनको गाइड करती हूँ। तो दीपिका जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वहीं से, और अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हैं। और जो कुछ ज़्यादा सीरियस हैं वेट लॉस को लेकर, तो उनको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी साथ में ऐड करती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ वेट लॉस में। और बिल्कुल फ्री, किसी कोई पैसा नहीं, किसी किस्म का कोई पैसा किसी से नहीं मैं लेती हूँ। सिर्फ मेरा मिशन है लोगों को फिट करना और फिट भारत बनाना। और फिट लेडीज़ होंगी तो फिट ही आगे बच्चे होंगे, और फिट 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 भारत ऐसे बनेगा, है ना। तो जब आप फिट होंगे तो आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगे। अगर आप ही फिट नहीं, आप बीमार पड़े हैं, तो खुद नहीं अपना ध्यान रख पा रहे तो दूसरों का क्या रखेंगे। तो वो कल की बात है, रात को काफ़ी होता रहता है हंसी मजाक ग्रुप में चलता रहता है। तो रात को ना दीपिका जी बोल रही थी कि मैं भी स्टार्ट करूंगी दीदी कल से। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है भाई, वेलकम वेलकम, करो स्टार्ट, आपके लिए तो मैं हूँ। तो कह रहे कि आज ना मैं ना कितने दिनों से देख ही रही थी बस। मैंने बोला हाँ, अब मुझे समझ आ गया मुझे कल वीडियो किस चीज़ पे बनाना है। कि खुद को तैयार कर रही थी, वो क्या कर रही थी, वो खुद को प्रिपेयर कर रही थी। ये जो पहले बात बोली ना, इसलिए आज ये वीडियो बना है सिर्फ दीपिका के लिए दीपिका के लिए नहीं है, वो सभी लेडीज जो ऐसा करती हैं कि देखती रहती हैं, सबका सुन रही थी ग्रुप में, सब कुछ सुनती थी लेकिन करती नहीं थी, है ना। तो वो अपने आप को अंदर से रोज कहती तो थी पर कर नहीं पा रही थी। तो एक दिन अब सोच लिया उसने कि मैंने करना है तो वो करके दिखाएगी। तो इसलिए आप भी अगर चाहती हैं करना स्टार्ट करना है तो देर मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है मुझे कमेंट्स में बताएं। और मेरे एफबी ग्रुप भी ज्वाइन करें, वहाँ पे भी मुझे कमेंट्स करें और मुझसे बात कर सकती हैं। और जो फिर मेरे को लगेगा कि भाई ये बंदी ये करना चाहती है दिल से, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आएंगी और मैं उनकी भी हेल्प करूँगी। तो जी अब सब कुछ आपको बता दिया है। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ, जब आप आवाज़ दोगे तब आपके लिए हाजिर हूँ। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं अपने वेट लॉस जर्नी के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको ज़रूर गाइड करूँगी। तो अब मैं चलती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है बातों बातों में, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं वेट लॉस की नई जोश के साथ, ठीक है। और तब तक आप भी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।